तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो उससे पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक तुम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को तो उस चैनल का लिंक मिल ही जाएगा, जहाँ पर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और पर्सनली मेरे फेवरेट मानवा भी वहाँ पर अपलोड होंगे, तो तुम लोगों को देखना जरूर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। तो आ जाते हैं एपिसोड पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जीरो के घर का सीन होता है, जहाँ पर सुबेरू जीरो को लाने के लिए आई थी। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो की बहन पीछे से आकर बोलने लगती है शैम्पू तो खराब हो चुका है, यानी शैम्पू तो अभी नहीं है बाथरूम में। तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखती है, उसके आगे सुबेरू होती है, जो कि वो सोचती है कि वो एक लड़का है, इसी वजह से वो शर्मा जाती है क्योंकि वो अपने ड्रेस में नहीं थी और इधर वो एक अंडरवेयर में थी, इसी वजह से वो बॉडी शर्मा जाती है और जब वो बॉडी भयानक से चिल्लाती है। तभी हमें दिखा जाए नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर जीरो आ जाता है स्कूल पर और इधर वो टेरेस पर होता है, जहाँ पर और इधर उसके साथ प्रिंसेस होती है जो कि हंस रही होती है और शायद से उसका नाम कुछ शिजुका या फिर कुछ था जो कि हमें इधर याद नहीं आ रहा, इसी वजह से हमें बता नहीं रहा। और इधर हमें दिखा जाए इधर वो हंसते हुए बोलने लगती है ये सब हुआ था क्या। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बताने लगता है उसकी बहन जब उसे देखी थी, यानी कि सुबेरू को देखी थी, और इधर उसकी जो यानी कि सुबेरू के मास्टर हंसने लगती है जो बोलने लगती है शायद से वो तुम्हारे जो बहन है वो सुबेरू से प्यार करने लगी है, इसी वजह से ऐसा होगा। और तभी हमें दिखा जीरो बोलने लगता है वो अपने आप को एक रूम में बंद कर ली थी और इधर वो तो कुछ देर के लिए बात भी नहीं की थी, और इधर वो दोनों एक सारी बातें कर रहे होते हैं। और इधर सुबेरू के मास्टर बोलने लगती है वो पहले से ऐसी थी, वो दुनिया से अलग से पढ़ाई करती थी और दुनिया से हमेशा अलग रहती थी, लेकिन इधर में दिखा जाए इधर सुबेरू का मास्टर और इधर हमारा जीरो एक सारी बातें कर ही रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगती है मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, कोई पीछे से तुम्हें देख रहा है, यानी तुम्हारी बहन से ऐसे देख रही है। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो नोटिस करता है उसकी बहन दूर से एक दरवाजे के पीछे छुप कर देख रही होती है जीरो और प्रिंसेस को। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बुलाता है उसे, और तभी हमें दिखा जाए जीरो को बुलाता हुआ देखकर वो वहाँ पर आ जाती है और जब वो बोलने लगती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो जीरो, तुम एक लड़की के साथ घूम रहे थे फिर तुम इसके साथ घूम रहे हो, तुम्हारा रिश्ता क्या है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर प्रिंसेस बातों को बिगाड़ने के लिए वो बोल देती है हम दोनों एक बार बेड पे भी गए थे, और ये बात सुनकर वो बहुत ही डर जाती है और जब वो बोलने लगती है तुम दोनों क्या बेड में गए थे। और तभी हमें दिखा जाए जब वो बोलने लगती है और उसका एक बाटमग है उसके साइड में, और इधर वो ये बात सुनकर यानी उसकी जो बहन थी वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो बोल रहे थे एक लड़की अगर उसे सूती है तो उससे नाक से ब्लीडिंग होता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगते हैं मुझे पता है, और इधर वो लोग बातें करने लगते हैं सुबेरू के बारे में। और इधर हमारे प्रिंसेस बोलने लगते हैं सुबेरू हमारे जीरो को पसंद करती है, और ये बात सुनकर जीरो की बहन भी शॉक्ड हो जाती है और जब बोलने लगते हैं क्या एक लड़का लड़के को प्यार कर सकता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू के बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखा प्रिंसेस बोलने लगती है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो हम लोग एक डेट पर जा सकते हैं जो कि एक डबल डेट होगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो बोलने लगते हैं मैं मेरे बॉयफ्रेंड जीरो के साथ जाऊंगी और तुम अपने सुबेरू के साथ, ये कैसा आइडिया होगा। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर जीरो की बहन उसे सिस्टर बुलाने लगती है, क्योंकि अब वो सोचने लगी थी कि जीरो और वो एक साथ ही प्यार करते हैं, क्योंकि उसने जो बेड के बारे में बातें किया था वो तो सच ही था, क्योंकि एक बार तो गया ही था एपिसोड 1 में, तुम लोगों को याद ही होगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर नेक्स्ट दिन का सीन आ जाता है जहाँ पर वो लोग एक स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं, यानी स्विमिंग पूल के बाहर होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो को देख के ही सुबेरू उसके मुंह में एक गन रख देती है और वो बोलने लगती है तू आज कुछ घटिया हरकतें मत कर लेना। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो ये देख कर बोलने लगता है तुम एक गन को भी कैरी कर रहे हो। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू बोलने लगती है ये कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता, क्योंकि ये बुलेट वाला गन नहीं है, इसे छोटा सा शॉक निकलता है, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो सभी जो स्विमिंग पूल था उसके लिए बढ़ जाते हैं और इधर वो लोग कंपटीशन के लिए आ जाते हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो और सुबेरू एक साथ जाते हैं लड़कों वाले सेक्शन में, जहाँ पर लड़के लोग अंडरवेयर में होते हैं। और इधर सुबेरू ये सब कुछ देखकर शर्मा जाती है क्योंकि वो लड़की थी, तुम लोगों को पता ही होगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो देखता है उसे, जहाँ पर वो शर्मा रही होती है और वो सुबेरू बोलने लगते हैं जीरो से ये सारे तो लड़के हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है ठीक है तुम अपने आंखों को बंद कर लो और मेरे पीछे जो शर्ट है उसे पकड़ लो। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो उसे एक जगह पर लिया जाता है जो कि एक ड्रेसिंग रूम था, और इधर वो अपना कपड़ा चेंज करने लगते हैं, यानी सुबेरू कपड़ा चेंज करने लगती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो सभी बाहर आ जाता है, जहाँ पर इधर जीरो देख रहा होता है प्रिंसेस को, जहाँ पर उसके सारा कुछ बॉडी मस्त लग रहे थे उसे। और इधर वो सोच रहा होता है ये कितनी अच्छी है, कितनी हॉट दिखती है। और इधर वो देखती है अपनी बहन को, जहाँ पर उसे देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है।
और तभी हमें दिखा जाए जीरो की बहन बोले रहती है तुम मेरे ऊपर इतना क्यों घटिया नजर दे रहे हो। और इधर में दिखा जाए इधर वो सुबेरे को बोलने लगती है मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस बोलती है तो उसकी मदद करो, मैं जीरो के साथ ठीक रहूंगी। और तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस का ये बात सुनकर सुबेरे बोलती है जीरो तुम याद रखना, तुम मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना पड़ेगा। और तभी हमें दिखा जाए कुछ देर बाद का सीन जब सुबेरे जीरो की बहन को स्विमिंग सिखा रही होती है और इधर जीरो और जो प्रिंसेस थी वो एक साथ बातें कर रही होती है। और इधर में दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोल रही होती है सुबेरू के बारे में जहाँ पर वो दोनों पहले भी यहाँ पर आए थे और इधर एक बार वो लोग यहाँ पर किडनैप हो चुके थे जिसकी वजह से बहुत ही टेंशन हो चुका था और इधर इसी वजह से उन लोगों का फ्रीडम छीन लिया गया था। इसी वजह से उन लोगों को इतना फ्रीडम दिया भी नहीं चाहता। और जब वो बोलने लगती है तब हम दोनों बहुत ही क्लोज थे, इसी वजह से हम लोग दोस्त की तरह थे। और जब वो बोलने लगती है सुबेरू को भी एक वीकनेस है और ये बात सुनकर इधर जीरो भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाए सुबेरू बोलने लगते हैं बहुत होगी बातें, अब हमें भी स्विम करना चाहिए। और इधर में दिखा जाए इधर प्रिंसेस भी जाती है स्विमिंग पूल पर, लेकिन इधर प्रिंसेस पूरा मजा उठा रही होती है जीरो का क्योंकि उसे पता है कि जीरो को प्रॉब्लम है। इस वजह से वो हमेशा ही उसके वो दोनों लगा रही होती है जीरो से और इधर जीरो का ब्लड निकलने लगता है। फिर वो लोग एक राइड में जाते हैं और इधर वो उसे कस के पकड़ लेता है और इधर जीरो उसका वो दोनों का एहसास ले रहा होता है जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग स्विमिंग करके बाहर आ जाते हैं और इधर सारे लोग एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू को जीरो के साथ भेजा जाता है कोल्ड ड्रिंक के लिए। और इधर हमें दिखा जाए इधर ये बात सुनकर इधर सुबेरू बोलने लगती है अगर मैं और जीरो चले जाए तो आप लोग कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाए जब प्रिंसेस बोलने लगते हैं अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं है, हम लोग एक साथ ही रह सकते हैं, तुम दोनों जाओ। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो और सुबेरू एक साथ ही बातें करके जा रहे होते हैं और जब सुबेरू बोल रहे होते हैं उसके फादर और उसके बीच में कल एक लड़ाई हुआ था। और ये क्यों हुआ था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जीरो उसके कुछ दबाया था और इसी वजह से उसके बीच में यानी उसके जो फादर और उसके बीच में लड़ाई हो गई थी। और इधर हमें दिखा जाए इधर जीरो बोले थे सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो और सुबेरू ऐसे ही बातें करके जा रहे होते हैं। तभी एक स्विमिंग पूल पर एक लड़की फंस जाती है और जब वो बहुत ही चिल्ला रही होती है और ये सारा कुछ देखकर सारे लोग देखने लगते हैं उसे, लेकिन इधर कोई बचाने के लिए नहीं चाहता। और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी यानी कि इस रियल वर्ल्ड में भी होता है, सारे लोग देखते कुछ परेशानी में होता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन कोई क्या घंटा हेल्प करता है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर जीरो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसी वजह से वो हेल्प करने के लिए चाहता है। और जब वो सुबेरू को अपना चश्मा दे देता है और वो बोलता है मैं उसका हेल्प करता हूँ, तब तक के लिए तुम किसी को बुलाओ। और तभी हमें दिखा जीरो उसे यानी उस लड़की को बचाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है और इधर वो उस लड़के को उठा लेता है। और तभी हमें दिखा जीरो याद करता है कि ये तो एक लड़की है और इधर उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए उस लड़की की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और इधर वो थैंक्स कहने लगती है जीरो का, लेकिन इधर जीरो का सेंस जो था वो अब खराब हो चुका है और इधर वो बेहोश होने लगता है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लास्ट टाइम के लिए देखता है सुबेरू को और इधर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो अपने आंखों को खोलकर देखता है, सॉरी अभी तक वो आंखों को नहीं खोलता और इधर वो अपने डैड के साथ ही बातें कर रहा होता है। और इधर हमें पता चलता है उसका डैड का कुछ बीमारी था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में थे और वो बोल रहे होते हैं उन दोनों के नाम में एक स्टैंड बाय है यानी कि किंजी का मीन्स है स्टैंड बाय। और इधर वो बोलने लगते हैं कि तुम हमेशा किसी को अपने साथ ही रखना, अपने जो दोस्त है उन लोग का मदद करना, फैमिली का ख्याल रखना। और वो बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो अपने आँख से पूछा है क्या मेरे फादर हमेशा मेरे क्या साथ रहेगी। तभी अमेरिका जीरो अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर सुबेरू से वो बातें करने लगता है आंखें खोलकर। और तभी अमेरिका इधर सुबेरू बोले थे तुम जब बेहोश हो गए थे तब मैं बहुत ही चिंतित थी और इधर हमें अभी जाना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है प्रिंसेस को। और तभी हमें दिखा जाए इधर तभी हमें दिखा जाए एक बच्चा आता है जो कि सुबेरू को एक फोन देकर बोलता है कि आपने अपना फोन गिरा दिया था। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू उस फोन को उठा लेती है और तभी हमें दिखा जाए एक वीडियो कॉल हो जाता है और इधर एक उल्फ मार्क्स वाला आदमी बोलने लगता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को तो हमारे पास आना चाहिए क्योंकि इधर तुम्हारी जो प्रिंसेस है वो पकड़ चुके हैं बटलर बॉय। अगर तुम जल्द नहीं आते यहाँ पर यानी 10 मिनट के अंदर नहीं आते इस जगह पर तो हम लोग उसे मार डालेंगे यानी तुम्हारी प्रिंसेस को मार डालेंगे। और तभी वो दिखाता है उसका नाइफ एक और इधर ये देखकर सुबेरू डर जाती है और वो बेहोश होने लगती है। और इधर हमें पता चलता है सुबेरू का वीकनेस है एक नाइफ। और तभी हमें दिखा इधर जीरो बोलने लगता है तुम इधर मत डरो, हम लोग को उसे बचाना पड़ेगा। तभी हमें दिखा सुबेरू आगे बढ़ने लगती है और वो बोलते हैं मुझे एक अच्छे मतलब बनना पड़ेगा, मुझे अपने प्रिंसेस का
करने वाले का तभी हमें दिखा दे इधर वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन इधर जीरो उसे रुका देता है क्योंकि वो बेहोश होने वाली होती है। और तभी हमें दिखा जीरो उसे एक पंच लगाता है और वो बोलने लगता है मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें अब थोड़ा रेस करना चाहिए। तभी हमें दिखा जीरो भागता हुआ वहां पर जगह पर चला जाता है जहाँ पर प्रिंसेस है। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो उस जगह पर आकर देखने लगता है चारों ओर। तभी वो देखता है आगे एक उल्फ मार्क्स वाला था और इधर वो बॉडी भयानक लग रहा होता है। और इधर जीरो देखता है चारों ओर जहाँ पर प्रिंसेस नहीं होते हैं और जब वो उल्फ मार्क्स वाला बोलने लगता है वेलकम। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है वो लोग कहाँ पर है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो उल्फ मार्क्स वाला बोलने लगता है वो लोग यही रूम पर है, लेकिन तुम बोलो बटलर बॉय क्यों नहीं आया। तभी हमें दिखा जाए इधर वो अच्छे जानता था कि मेरे बेहोश हो जाती है जब वो एक नाइफ को देखती है। इसी वजह से वो पूछने लगता है क्या वो उठा नहीं। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो जीरो के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी हमें दिखा जाए एक सीन पर जहाँ पर सुबेरू जाग जाती है और इधर वो याद करने लगती है कि जीरो उस आदमी को मारने के लिए अकेला चलेगा, लेकिन इधर वो बॉडी भयानक है। इसी वजह से सुबेरू भागते हुए जाने लगती है। और इधर में दिखा जाए इधर का सीन जहाँ पर जीरो बहुत कुछ मार खा चुका था और जब जो आदमी उसे मार रहा था वो बोलने लगता है तुम बॉडी अच्छे खानदान के हो क्या, तुम तो बहुत ही मार खाते हुए नीचे नहीं गिरे, क्या तुम बहुत ही ताकतवर हो या फिर तुम्हारे पास कुछ अलग ही सुपर पावर्स है जिसकी वजह से तुम्हारा कुछ भी बॉडी में असर नहीं होता। और तभी अमेरिका इधर वो मारने लगता है और वो बोलने लगता है कोई भी हो लेकिन आज तुम मरोगे। और तभी अमेरिका इधर वो एक लात मारता है जिसकी वजह से जीरो थोड़ा दूर जाके गिरता है और वो बोलने लगता है मैं हमेशा ही उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। और इधर वो उठ जाता है लेकिन इधर वो अपने बॉडी को हिला नहीं पाता है। और तभी अमेरिका इधर उल्फ मार्क्स वाला बोलने लगता है तो इस बार तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और इधर वो अपना एक नाइफ निकाल लेता है और इधर वो जीरो को अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी अमेरिका जीरो अपने आंखों को बंद कर लेता है और तभी वो फिर से आंखों को खोलता है जब वो देखता है वो उल्फ मार्क्स वाला रुक गया था क्योंकि उसके आगे सुबेरू होती है और जब सुबेरू ने उस नाइफ वाले को पकड़ लिया था। और जब वो बोलने लगता है तुम उसे नहीं मार सकते, तभी हमें दिखा जाए इधर वो उल्फ मार्क्स वाला बोलने लगता है ओ बटलर बॉय तुम आ चुके हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो और सुबेरू लड़ने लगते हैं और जब सुबेरू बोलने लगते हैं मुझे एक अच्छा बटलर बनना पड़ेगा जिसकी वजह से मुझे इतना छोटे मोटे सामान से डरना नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो उल्फ मार्क्स वाला बोलने लगता है क्या तुम सच में ऐसा सोचती है। और वो अपना नाइफ दिखाने लगता है और इधर सुबेरू दर को साइड में रखते हुए उस नाइफ के ऊपर उठ जाती है और इधर वो उस उल्फ मार्क्स वाले को एक फेस पे एक लात मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब सुबेरू और जीरो एक रूम पर आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस बेहोश होती है और इधर में दिखा जाए प्रिंसेस जाग जाती है और बोलने लगते हैं सुबेरू तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं और इधर प्रिंसेस बोलने लगते हैं तुम मेरे हमेशा साइड रहना और तुम मेरे हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड बनती रहना। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो की जो बहन थी कुछ अलग ही हरकतें करने लगती है और तभी हमें दिखा जाए जीरो ऐसे ही बोल रहा होता है ठीक है अब तो सारा कुछ खत्म हो गया है। और तभी हमें दिखा जाए पीछे से वो उल्फ मार्क्स वाला फिर से उठ जाता है और वो बोले रहता है ठीक है तुम लोग सारा कुछ मजाक कर रहे हो। और तभी हमें दिखा जाए ये देख कर वो बोलने लगती है वो तुम अभी तक नहीं मरे। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो आदमी अपना मास्क खोलता है और इधर में पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं ये सुबेरू का डैड है। और इधर में दिखा जाए इधर सुबेरू और उसके डैड एक साथ गले लगा लेते हैं और इधर में दिखा जीरो ये सारा कुछ देखकर शॉक हो जाता है और इधर सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ पर बेहोश होता है जहाँ पर वो अपना आँख खोलता है यानी कुछ देर बाद वो आँख खोलता है जहाँ पर वो एक जगह पर होता है और ये प्रिंसेस का घर होता है। और तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू के डैड होते हैं और वो बोलने लगते हैं तुम नहीं मरे इसका तो अच्छा ही बात है लेकिन तुम हमेशा मेरे से दूर रहना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और इधर जीरो भी बोलने लगता है मैं भी कहा तुझे पसंद करने लगा। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और वो बोलने लगती है बटलर आप जा सकते हैं मैं जीरो के साथ कुछ देर बातें करना चाहती हूँ। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो जीरो के साथ बातें करने लगती है और वो बोलने लगती है हम लोग बहुत पहले से यानी कि सुबेरू और मैं बहुत पहले से दोस्त थे लेकिन मैं उसका जो ये प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारी हेल्प ली। जैसे कि तुम्हें पता है कि सुबेरू नाइफ से डरती है लेकिन आज जो उसका फाइट हुआ वहाँ पर वो नाइफ से भी नहीं डरी क्योंकि तुम और हमारे लाइफ बहुत ही टेंशन में थे। तब उसने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो रहा है और इधर उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया यानी कि वो नाइफ से भी लड़ सकती है और तुम्हारा थैंक्स। और तभी हमें दिखा जाए ये जीरो बोलने लगता है मैं भी इसमें खुश हूँ। और तभी हमें दिखा जाए सुबेरू बोलने लगते हैं मेरा फर्स्ट लव है सुबेरू। और ये बात सुनकर जीरो भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है लड़कियां को प्यार कैसे कर सकती है। और तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस वाजे उसे बाय करके चली जाती है और इधर में दिखा जाए इधर सुबेरू भी जीरो के पास आ जाती है और जब वो उसे हक करते हुए बोलने लगती है तुम्हें उससे वह बहुत ही चिंतित थी। और जब वो बोलने लगती है मैंने तो सोचा था कि मेरा फर्स्ट एवर फ्रेंड जो कि स्कूल में बना था वो भी अब मर चुका है
मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और ये बात सुनकर जीरो उसे हक कर लेता है और तभी हमें दिखा है इधर जीरो सोचने लगता है फदर के बारे में, जहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था फदर से कि वो हमेशा अपने दोस्तों का हेल्प करते रहेगा। तभी हमें दिखाया जाए इधर वहाँ पर आ जाती है जीरो की बहन और जब वो देख लेती है जीरो और सुबीर को, और जब वो बोले लगते हैं लड़के लड़कों को प्यार नहीं करते, लड़कियों को लड़कियों से प्यार करना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाए इधर जीरो की बहन आकर बोलने लगती है, मुझे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसने मुझे बोला है कि तुम सुबीर के साथ बॉडी घटिया हरकतें कर रहे हो, अब करना बंद कर दो। और ये बात सुनकर जीरो सोचने लगता है सोच चुकी ने ये गलत किया। और इधर में दिखा जाए ये बात सुनकर इधर सुबीर बोलने लगते हैं तुम मेरे प्रिंसेस के साथ कब क्या कर रहे थे। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर जीरो डर जाता है और सोचने लगता है कि मैं अब मर सकता हूँ। और इधर वो उस जगह के विंडो से एक जंप लगाता है और जब वो नीचे आकर गिरता है जो कि एक 2 महीने का बिल्डिंग था। और तभी हमें दिखा जाए इधर नीचे प्रिंसेस थी और इधर हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ। तभी हमें प्रिंसेस बोले थे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और तभी हमें जीरो बोलने लगता है तुमने जो किया मेरी बहन को ये सब कुछ क्यों बातें बता दी। और तभी हमें दिखा जाए जब वो बोलने लगते हैं मैं तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड हूँ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है लड़के लोग बहुत ही भयानक होते हैं, वो बहुत ही डरावने होते हैं जिससे मैं लड़कियों से दूरी बनाता रहता हूँ। तो गाइस एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है। तो आशा करूँगा कि तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए आशा करूंगा कि तुम लोगों को ये वाला सीरीज पसंद आता रहेगा और इधर कमेंट करना मत भूलिएगा कि तुम लोगों को ये वाला सीरीज कैसा लगा है और अभी तक ये वाला एपिसोड तुम लोगों को कितना अच्छा लगा। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।